हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं वो क्षेत्र में हरी झंडी लेके तुरंत इसकी हवाई हमले की सूचना देते हैं। बेसिकली हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है आफ्टर चाइना वार 1962 में स्टैब्लिश किया गया था उसी कॉन्सेप्ट पे। तो ये सायरन बज रहा है ऊंची आवाज में, जिसके कारण ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर बिल्डिंग गिरती है और उस दौरान उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। तो हम कैसे बताएं? एक तरीका होता है सीपीआर देने का, बताएं ये सीपीआर फाइट हो गया, सीपीआर फाइट हो गया करने के बाद में इस तरह से अपने हाथ को हम क्रॉस कर लेंगे। फिंगर्स को क्रॉस करने के बाद हमें और कई बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होने की संभावना भी है। इसमें सारी चीजें जो है वो हम लोग देख रहे हैं। बहुत ज्यादा बनी रहे तो हम क्या करते हैं 30 के रेशियो में चेस्ट को प्रेस करके मतलब दबाते हैं, मतलब 30 बार सीने को दबाएंगे, 2 बार सांस लेंगे। गिर सकती है तो क्या करना है, इधर निखिल आ जाओ, लोग डेमो करके दिखाएंगे। तो डीसीएच मेथड का हम प्रयोग करते हैं। डीसीएच मेथड मतलब ड्रॉप कवर होल्ड। हमें पहले ड्रॉप कर लेना है, फिर अपने सर को कवर करना है। सर को कवर करने के बाद हम जिस भी वस्तु के नीचे जाएंगे उसे हमें मजबूती से होल्ड करना है। मजबूती से होल्ड करने का रीजन ये हो गया। और पीछे हो जाइए आप लोग, थोड़ा काम करती रहे। अगर हम उसे अच्छे से होल्ड नहीं करेंगे और ऊपर से कोई वस्तु गिरती है तो वो वस्तु इधर उधर हो जाएगी और व्यक्ति के सर में चोट लग जाएगी। अगर सर में चोट लग जाती है तो उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जो हमारा हेड होता है बॉडी का बहुत ज्यादा नाजुक पार्ट होता है। यहाँ पर व्यक्ति की कंडीशन और ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं, इस केस में हम व्यक्ति को आग लगे हुए स्थान पर व्यक्ति को बाहर कैसे निकालते हैं वो तरीका भी आप लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या कर लेना आता है, जो रेस्क्यूअर है या जो विक्टिम है दोनों के मुंह पर एक रुमाल में बांध लेना है और रुमाल में नमी होनी चाहिए। इसका रीजन ये है कि जो धुआं है वो फिल्टर होके जाएगा, फिर मतलब जो रुमाल है वो फिल्टर का काम करता है, ठीक है। और आग लगने के केस में ज्यादातर जो डेथ है वो धुएं की वजह से हो जाती है, दम घुसने के कारण से। ऐसे बोलते हैं फायर फाइटर ड्रैग। आप देखते हैं ये कैसे कराते हैं, ठीक है। धीरज आगे बढ़ो। इसका रीजन कोई बता सकता है कि हम इस तरह से ही विक्टिम को बाहर क्यों निकालेंगे? बैठ के निकल। ये होता फायर फाइटर ड्रैग, ठीक है। उसी अखाड़ी से पीछे और बैठ जाओ। सामने से आवाज लगा, सामने से मैंने कहा था भलो हम चाहिए। तो जो है हमारा CO2 मेथड से आग बुझाई जा रही है। तो ये जो आग छोटी मोटी आग है ये लगातार हर जगह जलती है, क्योंकि जब बम का एक्सप्लोजन होगा एट ए टाइम कई जगह पे ये इंसिडेंट होगा। अभी देखा कि कैजुअलिटी को CPR दिया जा रहा था, तो कैजुअलिटी ठीक है, कई हो गए हैं CPR देने के साथ रिवाइव कर गए हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी हमारे जो वॉलंटियर्स हैं ट्रेंड हैं इस चीज़ों में जाने के लिए ये। तो और इस दौरान पे जितने भी लोग हैं सब सारा काम छोड़कर सिर्फ ले रहे हैं, शरण ले रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं। जो जहाँ पे जिस पे अटैक होगा जो जगह पे वो अलग चीज है, लेकिन एक्सपोजर जहाँ पे इसका है वहाँ पे अपने आप को सबसे ज्यादा सेफ करने का पहला है। जब तक ये चलेगा तब तक कोई भी गतिविधि नहीं होगी, एक तरह से सामान्य जनजीवन है वो हमारा रुक जाएगा। सिर्फ हम अपना बहुत काम करना बंद कर दिया है। तो CPR मेथड बहुत इफेक्टिव मेथड है और ये हर एक को आना चाहिए, हर नागरिक को आना चाहिए। कभी भी कोई घटना किसी भी के साथ भी घट सकती है, जो कि गर्दन के पास में होती है। अगर उसकी कैरोटिड पल्स किसी के साथ भी घटना घट सकती है तो उसमें CPR मेथड आना चाहिए। पल्मोनरी रेसिस्टेशन मेथड होता है और इसमें एक बार में 30 बार में चेस्ट पे प्रेस करते हैं और 2 बार हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। ये खतरे का सायरन है और इस कारण वो जितने भी लोग हैं सुरक्षा की दृष्टि से वो अपने अपने शेल्टर ले लेते हैं। अगर खुले स्थान पे हैं तो वहां पर ग्राउंड में पेड़ के बगैर अपने आप का बचाव करेंगे। जो लोग अंदर हैं वो अपना अंदर रहेंगे और सुरक्षित स्थान जहाँ पे भी उनको लगता है कि हम सेफ हैं वहां पर वो शेल्टर ले लेंगे।
इसके क्रम में जगह जगह पे हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम सिविल डिफेंस के माध्यम से कॉलेजों में चलाए जा रहे हैं। देखिए ये जो है पाई हमले का हम अपने आप को सेव करते हैं। हमारा जो सबसे नाजुक पार्ट है वो सर है, तो किसी भी तरह से मुझे सर बचाना है अपना और अपनी बॉडी को सेव करना है। उसके लिए अगर कोई बड़ी बेंच है वहाँ पर तो उसके नीचे हम चले जाए। तो बहुत बड़ी बेंच नहीं है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट वहाँ पे छोटा है, तो कम से कम एटलीस्ट हम अपने सर को बचा लें और मजबूती से पकड़ लें और होल्ड करके सर को अंदर कर लें, जिससे हम अपने सर को बचा लेंगे। बाकी अगर ये हेड जो होता है वही मेन पार्ट है, मॉनिटरिंग सिस्टम यही करता है पूरी बॉडी। देखिए आज जैसे कि आपको पता है कि पूर्व से निर्धारित शेड्यूल के क्रम में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया था, जिसमें कि एसडीआरएफ के द्वारा, सिविल डिफेंस के द्वारा, फायर सर्विसेज के द्वारा और मेडिकल सर्विसेज एनसीसी एनएसएस के द्वारा इसमें और सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके विभागाध्यक्ष और आम पब्लिक के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। और यहाँ पर जो इस प्रकार की चैलेंजिंग सिचुएशन में क्या प्रोटोकॉल है, क्या डूज एंड डोंट्स है, उसको दिखाया गया। इसमें एक पूरी तरह से हम लोगों ने कार्यक्रम भी बनाया है, जिसमें कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भी इस चीज़ को डाउन द लाइन परकोलेट किया जाएगा, ताकि हर जनपदवासी इसमें पूरी तरह से सेंसिटाइज रहे और उनको सभी प्रकार के डूज एंड डोंट्स का पता रहे। सर ब्लैकआउट भी कराया जाना है। देखिए इस संबंध में 5 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां पर आज देर शाम को उसमें ब्लैकआउट की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आइडल विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। एयर रेड वार्निंग सायरन भी इसमें देखिए इस संबंध में हमारे पास एयर रेड वार्निंग सायरन प्लस हमारे पास पीए सिस्टम है, जो कि अलग अलग स्थानों पर, चौकियों पे, थानों पे और नगर निगम के द्वारा भी लगाए गए हैं। सारे के सारे पूरी तरह से एक्टिव हैं और उसमें एक रिकॉर्डेड मैसेज भी अब से सेंसिटाइजेशन के तौर पर हम लोग उसमें लगातार उसका प्रचार प्रसार कराना शुरू करेंगे। ठीक कि आज ये मॉक ड्रिल जो है एमएचए के गाइडलाइन के अनुसार आज हम लोगों ने यहाँ पे किया है। जितने भी हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं, एनसीसी, एनएसएस, एनवाई के और एसडीआरएफ, सभी के लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए। सब लोगों ने जो एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो, एयर स्ट्राइक लाइक सिचुएशन हो, तो उसमें कैसे अपनी और दूसरों की जान बचानी है, उसके विषय में यहाँ पे बताया गया। किस प्रकार से अगर कोई आग लग जाए तो उसको बुझाया जाए, अगर किसी को CPR देने की ज़रूरत पड़े तो उसको कैसे डील किया जाए, ये सारी चीज़ें आज यहाँ पे बताई गई हैं। और आज हम ये जो मॉक ड्रिल आज हमने यहाँ पे किया है, इसको हम और आज 8 जगह पे और करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी जो बड़े बड़े जो हमारे जो स्कूल्स हैं और बाकी हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको हम लोग कैसे डील करना है वॉर लाइक सिचुएशन के केसेस में, वो भी हम लोग उनको ट्रेन करेंगे और अपनी प्रिपेयर्डनेस का हम लोग एक जायज़ा इससे ले रहे हैं। सर मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट के संदर्भ में नागरिकों को भी जागरूक किया जा रहा है। जी, ये देखिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है जिससे कि नागरिकों को अगर इस प्रकार की अगर कोई सिचुएशन आती है तो किस प्रकार से उनको रिस्पॉन्ड करना है, जिससे कि मिनिमम कैजुअलिटी हो और लोग एक दूसरे की मदद कर सकें। तो उसी के लिए आज ये ट्रेनिंग हम लोगों ने यहाँ पे किया था। हमारे सभी जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी भी कैसे सुरक्षा करनी है उसके भी प्लान्स तैयार कर रहे हैं। और साथ ही साथ ब्लैकआउट के सिचुएशन में पब्लिक को कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो भी हम उनके मोहल्ले तक और उनके पास तक जाके उनको अवेयर कर रहे हैं। यार जूम कर लिया करो वैसे।